हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति भाटिया ब्लॉग्स। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो और आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि आज हो रही है किचन की डीप क्लीनिंग। मॉनसून का सीज़न चल रहा है। वैसे तो मॉनसून का सीज़न हम सबका फेवरेट होता है, बट इन दिनों में घर के अंदर जो कबर्ड्स के अंदर जो हलचल होती है वो हम हाउस वाइफ को ही पता होता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाला वेदर होता है ये, और ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत सारे छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोचेज होते हैं, वो इस वेदर के अंदर बाहर निकल आते हैं। बाहर की सफाई तो बारिश से हो ही जाती है, जैसे पेड़ों की सफाई, ग्रीनरी, घरों की दीवारें या छतों छतों की सफाई, वो सब तो बारिश कर देती है, बारिश के पानी से हो जाती है। बट जो घर के अंदर की कोने कोने की सफाई होती है वो तो एक हाउस वाइफ को ही करनी पड़ती है। और फिर किचन एक ऐसा प्लेस होता है, घर का एक ऐसा कोना होता है जिसमें खाना ही नहीं बनता, सबका पेट भरने के लिए ही काम नहीं होता। इस किचन के अंदर हमें साफ सफाई की, क्लीनिनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस इसी को सोचकर कल रात को ही सोचकर सो गई थी कि कल सुबह उठकर मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में। साथ में मैंने बोला अपनी हाउस हेल्पर को कि आज सारे काम एक बार छोड़ दो, किचन क्लीन करनी है, सारी ड्रॉर्स को खाली करो। तो वो और उसने और मैंने मिलकर फिर करा, सारा कुछ, सारी किचन खाली करी एंड सारी ड्रॉर्स को क्लीन करा, सारे मैट्स को क्लीन किया जो किचन के अंदर मैं ड्रॉर के अंदर बिछाती हूँ। साफ कपड़ा लिया। मैं क्या करती हूँ, जो गर्म पानी होता है ना, बकेट में गर्म पानी डालती हूँ, हल्का सा डालती हूँ सर्फ, गर्म पानी से क्लीन करती हूँ, जाके जो अंदर कुछ हल्का कोई दाग लगा हो, कोई निशान आता है। जैसे किचन में क्या होता है, ऑयलिंग वाला काम होता है, ज़्यादा ऑयलिंग के कोई कभी हाथ लग जाते हैं तो वो ना मतलब जम जाते हैं। तो क्या होता है, गर्म कपड़े से हम क्लीन करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर मैंने बस सारी किचन की वॉल्स, ड्रॉर के अंदर कोने कोने को सब अच्छे से रगड़ा। फिर मैंने किया अपना जो मेन डोर होता है, जिसमें मेरे सारे स्टोरेज के कंटेनर्स होते हैं, दालों के जो सारा सामान पड़ा होता है, मैंने सारा उसको खाली किया। अच्छे से मैंने उसको क्लीन किया साफ कपड़ा लेकर, और हालांकि मेरा हाथ नहीं पहुंचता वहां तक। फिर मैंने स्टूल रखकर क्लीन किया उसको, क्योंकि जब एक बार मन में आ जाए ना, हम ठान लें कि मुझे आज सफाई करनी है, तो बस आज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी, चाहे थकी हूँ चाहे नहीं थकी हूँ, बट आज करनी है तो करनी है। एक तरफ मैंने सारे बॉक्सेस को बाहर निकाल के उस खाने को अच्छे से क्लीन करके, सारी वॉल्स को क्लीन करके, सारे कोने अच्छे से साफ करके ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। एंड दूसरी तरफ मैंने साफ किए सारे बॉक्सेस, सबको अच्छे से क्लीन किया एंड सेट करके स्लैब पर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। एंड फिर मैंने लगाए कुछ बॉक्सेस के ऊपर स्टिकर्स, क्योंकि ये स्टिकर्स मेरे कुछ बॉक्सेस पे पेंडिंग पड़े थे, कुछ पे लग चुके थे और कुछ पे पेंडिंग थे। जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, जब मैं बॉक्सेस का सामान चेंज करती हूँ, तो मैं फिर से स्टिकर भी चेंज कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ बॉक्सेस से मैंने देखा कि स्टिकर नहीं लगे, क्योंकि जब काम काम करती हूँ या किचन में मैं नहीं होती हूँ, तो थोड़ा बच्चों को जब किचन में कुछ ढूंढना होता है तो वो ईजिली अपना देख लेते हैं, फाइंड, उनको अपनी चीज़ को फाइंड कर लेते हैं कि हाँ हमें मिल गया है, परेशान नहीं होते बच्चे। तो ये देखो स्टिकर्स हैं, ये मैंने अमेजोन से मंगवाए हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे मतलब स्पाइसेस, मैंने कहा किचन की एवरीथिंग, हर एक चीज़ का मतलब वन टू ऑल के स्टिकर्स हैं, नाम लिखे हुए हैं सबके। आपको घर में किचन की कोई भी आइटम हो उसका इसके अंदर स्टिकर होता है। और ये देखो, ये मैंने मंगवाया है, एंटी रोच जेल होता है ये बहुत अच्छा है। ये इंजेक्शन वाली उसमें स्टाइल में होता है। आप इसका कैप को ओपन करो एंड जहाँ जहाँ आपको कॉकरोच की मतलब है लग रहे हैं कि निकलते हैं, या आपको दिख रहे हैं वहाँ पे कहीं, तो आप जेल को अप्लाई कर सकते हो। इससे बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आते आपके घर के अंदर। मतलब आप पता भी नहीं चलेगा कि मरे हुए भी नहीं दिखेंगे आपको, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गए। वुडन के अंदर ही अपने आप में ही वो मतलब मर जाते हैं, जो भी हमें पता नहीं क्या होता है, बिल्कुल नहीं बाहर आते वो। बस जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तब मेरा ये मतलब मेन होता है कि 1-2 घंटे के लिए ये जेल लगाकर छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए एंड बिल्कुल भी कॉकरोच का नाम निशान खत्म हो जाए किचन के अंदर से। वैसे मेरी किचन के अंदर कॉकरोच वगैरह नहीं है, बट मैं उससे पहले ही ये बिफोर केयर करके रखती हूँ ताकि आए ही नहीं किचन के अंदर। और ये जेल इतना अच्छा है, आप किसी भी कोने पे अप्लाई कर सकते हो इसको, अपने सिंक के नीचे, कई बार कॉकरोच हमें दिख जाते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हो। आपका अगर गैस जो है स्लैब के ऊपर डायरेक्ट फिटेड है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने गैस होब को उठा के उसके नीचे भी लगा देती हूँ, ताकि कॉर्नर पे कई बार क्या होता है कि कुछ गंदगी फंस जाती है, वो हमें दिखती नहीं है। तो ऑलरेडी पहले से अगर कुछ हमने अप्लाई किया हुआ है जेल या कोई भी आप बहुत टाइप की मेडिसिन आती हैं कॉकरोच को मारने के लिए, बहुत सारे एंटी कॉकरोच किलर्स आते हैं, वो आप ले सकते हो मार्केट से। बट मुझे ये बेस्ट लगता है और इजी है इसका वे भी लगाना, आपके हाथ गंदे नहीं होते, आपको डायरेक्ट इंजेक्शन से लगाना होता है। तो बस ऐसे ही मैंने भी अपने सारे कोनों के अंदर, घर के दरवाजों के पीछे, गैस के पीछे, सब जगह पे लगा के, सिंक के नीचे लगा के अच्छे से क्लीन किया किचन को।
फिर आधे घंटे के लिए मैंने इसको खुला छोड़ दिया ताकि अच्छे से हवा लग जाए। देन जब किचन सूख गई फिर मैंने एक एक करके सारा सामान रखा एंड पुरानी जो मेरे पास एक्सपायर्ड चीज़ें थी वो मैंने सारी बाहर निकाल दी। जैसे कभी क्या होता है कि हम लोग देखते नहीं है, काफ़ी टाइम बॉक्स खुलता नहीं है, उसमें कीड़ा लग जाता है, तो उनको सबको मैंने चेंज किया, कुछ न्यू रिफिल किया उसके अंदर। तो मुझे अब किचन देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी हल्की लग रही थी ना। किचन तो डेली क्लीन होती है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन जब हम एक डीप क्लीनिंग करते हैं, एक्स्ट्रा क्लीनिंग करते हैं ना कभी किसी किसी भी कॉर्नर के घर की, तो ज़्यादा हमें हल्का हल्का लगता है, अच्छा उसको देख के अच्छा लगता है। कुछ कुछ जगह पे मैंने ये कॉकरोच वाला जो चौक आता है, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं इसको, कुछ कुछ मैंने अपने ड्रॉर्स के अंदर ये भी अप्लाई कर दिया। इससे भी कॉकरोच नहीं दिखते आपको, ये भी सेफ होता है। क्या होता है, जहाँ हमारा डेली खाने पीने का सामान होता है, जैसे कुछ नमकीन्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, एंड वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ताकि क्या होता है, जेल होता है जो हमें वो दिखता है थोड़ा सा येलो येलो कलर का, बट इस टाइप का जो होता है वो नज़र नहीं आता। अब ये मेरे मसाले वाली जो स्पाइसेस वाला खाना है, मैंने इसको खाली किया है सारा। इसको क्लीन करूँगी अब अच्छे से, क्योंकि किचन के अंदर बहुत सारे स्टोरेज के लिए हम लोग ड्रॉर्स बनवाते हैं, और किचन के अंदर इतना सारा सामान होता है कि आप जितनी बड़ी किचन हो आपको वो उतनी छोटी ही लगती है। तो फिर मैंने बस सारे कंटेनर्स जितने भी थे मेरे स्टोरेज वाले, सबको मैंने निकाला, सबको क्लीन किया, सारे खाने को अच्छे से क्लीन करके फिर से मैंने सारे बॉक्सेस क्लीन करके फिर से सारे सेट किए। मुझे सुबह से शाम हो गई थी ये काम करते करते ना, बट शाम तो हो गई थी, 2-3 बज गए थे काम करते करते, बट उसके बाद जो मुझे किचन को क्लीन करने का मुझे सुकून मिलता है, वो आपको एक होम मेकर हाउस वाइफ ही बता सकती है कि वो क्या सुकून होता है। किचन क्या होता है कि घर का एक ऐसा कॉर्नर होता है कि जो एक होम मेकर होती है उसकी जो मतलब मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो किचन से होती है, और जो रात ख़त्म होती है तो उस किचन से ही उसका काम ख़त्म होता है रात को। आज तो बस किचन साफ करते करते इतना टाइम लग गया ना, किचन के एक एक ड्रॉर को चमकाने में ऐसा घुसी गई किचन के अंदर कि दोपहर के 3-3:30 बज गए। लंच का तो ध्यान ही नहीं था, भूख लगी है तो फटाफट से आलू बॉईल किए हैं। कुछ ढंग का नहीं बना आज, तो सिर्फ पनीर पड़ा था, पनीर को मैश किया है और आलू बॉईल करके बस इसका मसाला बनाया है। अभी थोड़े से आलू के परांठे, थोड़े से पनीर के परांठे, बस आज इसी का लंच होगा फटाफट में, क्योंकि किचन में इतना टाइम लग गया। आज एक एक सारे ड्रॉर साफ करिए, सारे बॉक्सेस निकाल के कोना कोना चमकाया आज किचन का। और अब नहा के अब आई हूँ मैं, तब सबको लंच कराती हूँ। देखो मैं अभी एकदम से बाहर आई थी कपड़े उतारने के लिए। मैंने कहा कपड़े उतारती हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हल्की बारिश आ रही है। बारिश तो आ रही है बट मौसम देखो इतना मतलब समझ नहीं आ रहा। इस तरफ धूप निकली हुई है देखो, और इस तरफ देखो कितना काले बादल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मौसम हो रखा है। बारिश में वहाँ जाएंगे, उड़ के चलते हैं ऐसे टन 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 टन, जैसे बर्ड होते हैं ना, बर्ड ना तो ऊपर उड़ के वहां नहीं जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना। का मतलब उत्साह वो सिटी साइड है गुड़गांव, उधर बारिश हो रही होगी, है ना। इधर भी हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही, हल्की हल्की सी है। देखो रोड नीचे गीली हो रही है हल्की हल्की, ये देखो मैं दिखाती हूँ। मेरे को माइलो को घुमाने भी लेके जाना है, वो कुकू कुकू कर रहा है। माइलो को घूमी घूमी जाना है। माइलो कुकू कुकू कर लिए, मेरे को मम्मी ले जाओ, मम्मी बारिश में कहाँ लेके जाओ मेरे बाबा को, नन्नू सारा गंदा हो जाएगा नीचे। कल नाई नाई करी नन्नू ने, है ना, नाई नाई करी है ना। ब्रूनो तो घूमी कर आया, ब्रूनो तो आंटी ले गई थी। माइलो वॉक करके आ गया। ये तो अच्छा हो मैं माइलो को बेसमेंट में लेके गई थी -1 में, ताकि वो भी गीला ना हो और मैं भी गीली नहीं हूँ। अगर मैं इसको ग्राउंड पे लेके जाती ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम लोग गीले होकर आते। और आज मैंने हेड वॉश भी किया है और सारे मेरे बाल भी ख़राब हो जाते, है ना माइलो, हम गीले होके आते ना। बेसमेंट में लेके गई हूँ इसको मैं, फिर भी क्लीन करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे सारी डस्ट लग जाती है माइलो को। माइलो छोटा बहुत है ना, नीचे की फ्लोर की जो डस्ट होती है
सारी से नीचे वाली बॉडी पार्ट पे लग जाती है। ये अच्छा हो मैं माइलो को आज माइनस में लेके गई हूँ, है ना। इतनी तेज़ बारिश आई है आज, बहुत तेज़। हम दोनों गीले हो जाते, सारा मैंने हेड वॉश किया तो सारा मेरा गंदा हो जाता। दोनों क्या ले गया उठा के? हैं, बारिश को देख के मन कर रहा था समोसे खाने का। मंगा दिए मैंने ऑलरेडी। मंगा दिए? पापा ने बोला है खाने के लिए? कह रही है यार मेरे जलेबी खाने का भी मन है साथ में। मंगा दी, जलेबी मंगाई है। वाह, थैंक यू समीरा। तुमने आज मेरे मन की बात कैसे सुन ली? मेरा भी मन कर रहा था। कितने जोमेटो से ऑर्डर किए हैं? कितना टाइम दिखा रहे हैं आने में? आधा घंटा। आधा घंटा? बारिश रुक गई है, वैसे आ जाएगा जल्दी, हल्की हो गई है वैसे तो अभी, है ना। ये समोसे आ चुके हैं। थैंक यू भैया। वेलकम मैम। वाह, आज हमने एक नई बेकरी से मंगवाए हैं, सुप्रीम प्योर। ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे और इसके समोसे बहुत टेस्टी हैं, तो ट्राई करते हैं। तो देखते हैं समीरा ने क्या क्या ऑर्डर किया है। अरे भाई इसने तो काफ़ी कुछ ऑर्डर कर दिया। ये क्या है? कोई स्वीट्स लग रही है मेरे को ये। समोसे, ये क्या है? कचौड़ी एंड वाओ जलेबी। जलेबी को लेकर तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो जलेबी बहुत यम्मी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको जलेबी खाकर ना। और ये लास्ट एंड फाइनल, ये क्या है इसको भी चेक कर लें एक बार। ओह, गुलाब जामुन। तो साथ में सबसे पूछ के आते हैं कि चाय कौन कौन लेगा, तो फिर चाय इनकी खासियत ये है कि ये ग्रीन चटनी जरूर देते हैं साथ में, और समोसा खाने का मज़ा ही तब आता है जब ग्रीन चटनी होती है साथ में। तो देख के आती हूँ पहले हस्बैंड को। समोसा खा के मज़ा आ गया सच में। पता नहीं इसे जंक फूड खा के वो इतना सेटिस्फाइंग क्यों लगता है खाना, पता नहीं, समझ नहीं आता। एकदम से खाने के बाद ऐसे लगता है कि जो हमारे मन की वो है ना आत्मा, उसको सुकून मिल गया सच्ची। एक समोसा खाया, एक कचौड़ी खाई, मज़ा आ गया खाकर। और अब खा रही जलेबी। जलेबी तो इस बेकरी की बहुत मस्त है, बहुत टेस्टी होती है। मतलब हमारे यहाँ पे हल्दीराम, बीकानेर सब है, बट जो इस बेकरी की जलेबी खाने का मज़ा आता है ना, और आज मेरे साथ एक पपट भी हो गया। क्या पपट हुआ, समोसा वगैरह सब कुछ आ गया, मैंने रख दी चाय। चाय रखने के बाद जब फ्रिज खोल के देखा तो दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया। तो चाय मेरी आधी अधूरी बनी पड़ी है। अब मैंने ब्लिंकिट से मिल्क ऑर्डर किया है, अब वो मिल्क आएगा तब चाय बनेगी। तो अब बीच में ही चाय पड़ी है, तब तक ये सब खा के फ्री भी हो गए हैं। अभी तक दूध आया नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है, आई थिंक थोड़ा लेट हो जाए। तो ये देखो चाय का जो पानी है वो कब से बॉयल हो गया है, और मुझे गैस बंद करनी पड़ती ताकि पानी सूख ही ना जाए बिल्कुल ही। और मैं वेट कर रही हूँ मिल्क आने की। फाइनली मिल्क भी आ गया है, अब बनेगी चाय। आज तो मैं कच्चे दूध की चाय बनाऊंगी क्योंकि मिल्क को बॉयल करूंगी तो और बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट कच्चे दूध से चाय बनाते हैं आज। पहले पोपट हुआ, चाय रखी तो दूध नहीं था।
अब इसके अंदर मिल्क ऐड किया मैंने, पता नहीं कच्चा दूध ऐड कर दिया, तो अब ये चाय फट गई है। ओ गॉड, कभी कभी इतना बुरा हो जाता ना हमारे साथ। बुरा तो क्या, पोपट हो गया आज। अब मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रखा है, पता नहीं ये भी कहीं फट जाएगा या क्या है। तो ये दूध भी फट गया, मुझे लग ही रहा था चाय फट गई तो दूध भी फट जाएगा, दिख ही रहा है। अब बनाना पड़ेगा इसका पनीर, और फटे हुए दूध से बनाएंगे पनीर। क्या करें, आज तो बैड लक हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी समर आया है, ये देख मैं दिखाता हूँ। बाहर से सामने मॉल गया था, ऐसे जिम जा रहा था, जिम जाते जाते इसको अपने फ्रेंड मिल गए, तो वहाँ पे आदत ने एक हादसा करा के आ गया है, अपना आईफोन चोरी करा के आ गया है। तो कह रहा है कि इसने मेरी पॉकेट मार ली है, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी पॉकेट से फ़ोन गायब हो गया है। और आज तो घर में हादसे हो जा रहे हैं। पहले मेरे से दूध ख़राब हो गया, वो तो छोटा सा हादसा था जो मुझसे बर्दाश्त हो गया, बट ये तो बर्दाश्त भी नहीं होने वाला। पापा को बताएंगे ना अभी सबर, फिर बात लगेगी, देखना। अब सैड मुंह बना के बैठा हुआ है, चेक कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, और आईफोन लॉक कर रहा है कि कैसे लॉक हो सकता है। समझ, ट्रैकिंग तो हो जाती है शायद, है ना? चेक कर। जिसने भी उठाया है उसने एक बार फ़ोन उठाया है, क्या बोले उसने उठा के? मैं एनटीएच का गार्ड हूँ। एनटीएच का गार्ड हूँ, इसका मतलब तेरा फ़ोन सोसाइटी में ही गिर गया, तो मॉल लेके ही नहीं गया अपना फ़ोन। अगर वो गार्ड है और एनटीएच का गार्ड है, हमारी सोसाइटी का गार्ड है, यहाँ घूम रहा है, तेरा फ़ोन किसी ने पॉकेट नहीं मारी है, वो यहीं गिरा है, सोसाइटी में गिरा है। अरे तो कोई झूठ क्यों बोलेगा, गार्ड वगैरह। गार्ड ने पूरी बात नहीं करी ना, 30-20 सेकंड और फोन काट दिया। 20 सेकंड में फ़ोन काट दिया। 100 फोन मिलाया, उसके बाद एक भी नहीं उठा। तूने तो क्या बोला था, भैया मेरा फ़ोन खो गया है, आपके पास है क्या? क्या बोला था तूने? भैया हमारा फोन गिर गया, आपके पास है तो आप हमको दे दो। फिर फ़ोन काट दिया, फिर उसने वो सुने ही नहीं उसने बात। मतलब किसी ने लिया था तेरे से टूट गया, तूने वहीं फेंक दिया कि बेकार होने में आया। मुझे कौन सा क्यों बेकार क्यों है? आईफोन तो आईफोन ही है, तो छोटा मॉडल है तो क्या हुआ? अरे वो हो रहा था ना, क्या हो रहा था? इससे पूछो, चलता तो था नहीं वो। चलता था, वो बात नहीं होती थी। चलता था, नहीं रहा था, सही चलता था। वहाँ की झंझट भी आ रही। एफआईआर करा दे फोन की। क्यों एफआईआर कराएंगे तभी सेम नंबर मिलेगा ना, नंबर भी चेंज हो जाएगा, फिर नई सिम लेने जाएंगे एयरटेल में तो नंबर नया लेना पड़ेगा। एफआईआर कराएंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा। करा दो, तो ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन एफआईआर होती है आजकल। कराओ ना। मेरे को तो खुद नहीं करानी, पापा से पूछ, पापा को पता होगा कैसे होती है। पापा से पूछ के यार, डांट भी खा के थोड़ी सी जा अंदर। तो दूध को मैंने अच्छे से, फट तो वो पहले ही गया था, बट मैंने थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर ऐड किया ताकि वो अच्छे से उसका जो पानी है वो अलग हो जाए एंड पनीर अलग हो जाए। और मैं अच्छे से अब इसको छान लिया है स्ट्रेनर में, और इसको मैं वॉश कर लूँगी ताकि जो विनेगर की एंड खट्टेपन की जो स्मेल है वो निकल जाए। कुछ लोग तो जैसे पनीर निकालते हैं, जो उसका वाटर होता है वो यूज़ कर लेते हैं आटा गूंदने में, या अपने डॉग को भी आप दे सकते हो पीने के लिए, डॉग्स के लिए भी अच्छा होता है। बट मैंने विनेगर डाला था इसके अंदर अच्छे से इसको पनीर को अलग करने के लिए, क्योंकि एकदम फ्रेश दूध का अगर पनीर बनाते हैं तो वो एक अलग उसका जो पानी होता है उसमें खट्टापन नहीं होता। अगर फटे हुए दूध का हम पनीर बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा जो उसमें खट्टापन आ जाता है, तो इसलिए मैंने इस पानी को थ्रो कर दिया है, कोई यूज़ के लिए मैं नहीं रखूँगी। और मैंने पनीर को भी अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। और देखते हैं पनीर में स्मेल वगैरह तो बिल्कुल नहीं आ रही है, क्लीन हो गया अच्छे से। तो अब इसको मैं एक कपड़े में बांध के रखूँगी ताकि अच्छे से ये बाइंड हो जाए, और एक मतलब जो पनीर का एक टुकड़ा होता है उस टाइप से हो जाए, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल बिखरा बिखरा सा लग रहा है देखने में। और इसको मैं जो हमारा रोटी बनाने वाला चकला होता है उसके नीचे इसकी पोटली को दबा के रखूँगी ताकि अच्छे से बाइंड होकर एकदम वो गुठली की तरह बन जाए। तो 1-2 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब उसको मैं चेक करूँगी, जब रातों में किचन वगैरह क्लीन करूँगी उस टाइम पे चेक करूँगी इसको। तो देखो इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं खोल के देखती हूँ। तो देखो अच्छे से एकदम चकली की टाइप बन गया है पनीर, जैसे हम मार्केट से पनीर लेके आते हैं उस टाइप से हो गया है, सारा जुड़ गया है अच्छे से। तो अब इसको रखते हैं बॉक्स के अंदर डाल के फ्रिज में, और मॉर्निंग में यूज़ करूँगी मैं, पराठे या सब्जी किसी में भी यूज़ कर सकते हो।